नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में मैथ का एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है मेंसुरेशन। जैसा कि मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने आयत पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है और वर्ग और आयत से मिक्सअप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि कोई वर्ग है या कोई आयत है, उनके चारों ओर एक बाउंड्री खींची गई है, तो उस बीच में एक सड़क है, तो रोड़ी बिछाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा या रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या होगा, या आयत और वर्ग के बीचों बीच से रास्ता गया है या चारों तरफ से रास्ता गया है। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये सब पढ़ लिया है। तो इसी के आगे थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करना है तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। किसी आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, मेंसुरेशन पार्ट 5 है, ये पार्ट 5 है। ठीक, तो मेंसुरेशन पार्ट 5 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप लगाइए और मैं यहाँ आयत का चित्र बना दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है आयत। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है जो किताब में दिया है या फिर जो हम बताएंगे अपनी तरफ से या फिर जो मैं आपको बताऊंगा तरीका। इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर ये हमारा L होता है और ये हमारा B होता है, तो इसका जो L इंटू B होता है, ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है कि नहीं होता है, बताओ आप लोग। ये एरिया होता है। अब कह रहा है कि एक आयत, किसी आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि लंबाई जो थी पहले हमारी 100 थी और चौड़ाई भी पहले हमारी 100 थी। 100% दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, तो लंबाई भी पहले 100% थी और चौड़ाई भी पहले 100% थी। फिर क्या किया मेरे दोस्त, इसने क्या किया, लंबाई को 50% कम कर दिया गया और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी गई। चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी गई। समझना बात को, चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल पे कितना परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन हमको देखना है कि क्या परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को कैसे देखेंगे, तो आपको पता है L इंटू B लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो दोस्त आपको बता दूं कि जो शुरुआत में हमारा क्षेत्रफल था 100 गुणे 100 ही था, 100 गुणे 100 था। फिर बाद में क्या हुआ, 50% कम हुई। ये फर्स्ट वाला क्षेत्रफल है। जब घटाते और बढ़ाते हैं तब क्या करते हैं कि 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50 और फिर गुणे कर देंगे, 100 में 80 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 180 और इसको करेंगे तो 1 के आगे 4 शून्य हो जाएगा और इसको कर देंगे तो 9 के आगे 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है, 18 पचे 90, 90 और 2 शून्य ये हो जाएगा, 2 शून्य ये। अच्छा देखो, जो हमारा पहले वाला आयत था, उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000। और जो उसके बाद घटाए और बढ़ाए तो कितना हो गया, 9,000। कितना हो गया, 9,000। अच्छा बताओ, घटेगा कि बढ़ेगा, बता दो। घट रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि पहले था 10,000, बाद में हुआ 9,000, तो क्या हो रहा है दोस्त, कमी हो रही। कितनी कमी हो रही, 1,000 की कमी हो रही। अच्छा, कमी किस में से हो रही, 9,000 में से हो रही है कि 10,000 में से हो रही है, किस में से हो रही है, तो 9,000 में से हो रही है। किस में से हो रही है, सॉरी 10,000 में से हो रही है। तो 10,000 था, 9,000 हो गया, तो किससे कम हुआ, 10,000 से कम हुआ ना। तो 10,000 हम नीचे कर देंगे यहाँ पर ऐसे, है ना, 10,000। निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 और 2, कितना परसेंट की कमी हुई दोस्त, तो आपकी जो कमी हुई वो 10% की कमी हुई। आई बात समझ में, क्योंकि 3 शून्य 3 शून्य, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से काट दिया हमने, काटने के बाद बचा 10, तो वो जो 10 है वही हमारा 10%, यानी कि 10% की कमी हुई। आई बात समझ में। इसका दूसरा तरीका क्या है लगाने का, इसका दूसरा तरीका, क्वेश्चन हट गया आपके स्क्रीन से, दूसरा तरीका क्या है लगाने का, उसको हम देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका ये है दोस्त कि यहाँ पर ऐसे, ये तो मतलब खैर अपने आप से ही हो जाता है, 100 गुणे 100 होता है और यहाँ पर 50 गुणे 80 हो जाएगा, 180, 100 बढ़ रहा है ना,
मतलब 80 बढ़ रहा है तो 180, ऊपर और नीचे एक एक शून्य हम काट देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दाहिने 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 5 90। पहले था 90 अब हो गया, पहले था 100 अब हो गया 90। कितनी परसेंट कमी हुई? 10% की कमी हुई। तीसरा तरीका क्या है लगाने का आपका? तीसरा तरीका जो है लगाने का उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 50 कम हो रहा है, यहाँ पर 80 बढ़ रहा है। तो 50 कम होने पर कितना हो जाएगा? 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा और 100 में 80 जुड़ेगा तो 180 हो जाएगा। और इन दोनों में क्या कर देंगे हम? 100 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 100 का भाग दे देंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म हो जाएगा तो आपको 18 5 90 हो गया, 90% हो गया। और पहले कितना था? पहले 100 था तो बचा कितना? 10% ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका था पहला तरीका, ये था आपका दूसरा तरीका, ये आपका है तीसरा तरीका। और एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पर, चौथा तरीका। चौथा तरीका क्या है जो किताब में दिया हुआ है दोस्त? वो है x + y + x × y अपान 100 था। तो x और y कितना? x का मतलब है 50 कम हो रहा है तो -50 हो जाएगा। फिर y में 80 वृद्धि हो रही है तो +80 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर दिया है? प्लस में -50 × 80 बटे कितना? 100 कर दिया है। 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 8 5 40 और यहाँ पर -40 हो जाएगा। -50 और +80 यानी कि -30 +30 और माइनस कितना? 5 8 40 तो यहाँ पर -10। अच्छा, -10% का मतलब क्या होगा कि 10% कमी होगी। क्या होगा? -10% का मतलब क्या होगा? 10% कमी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इतने सारे तरीके थे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आपका एकदम बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन जो हम लोग कंसेप्ट लेकर चलेंगे वो कौन सा कंसेप्ट होगा? ये वाला कंसेप्ट। कौन सा? ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे। और सबसे आसान हमको यही लगता है दोस्त, आप इससे भी कर सकते हो, 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 किसी से भी आप करोगे। आएगा कितना? 10% ही आएगा, 10% ही आएगा, 10% ही आएगा, 10% ही आएगा। सब में 10% आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया समझ तो एक अगला क्वेश्चन है। और ये जो तरीका है आपका, ये आपका चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे जो चतुर्भुज हो, सब में आपका यही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि अगर भुजाओं को घटाया या बढ़ाया जा रहा है तब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए, समझ में आ रहा है तो फिर आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी लगा दीजिए आप फटाक से। क्वेश्चन क्या है? किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन है, जान लीजिए आप लोग, यही क्वेश्चन है। एक चीज़ आप जान जाओ कि अगर किसी में वृद्धि कर रहा है और दूसरे के बारे में, यदि लंबाई में वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है वह हमारा उतना ही होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। मतलब 100% था तो 100% ही होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए, आयत हमने बना दी यहाँ पर ऐसे, ये हो गया आपका आयत। और आयत होने के बाद में फिर कह रहा है कि आयताकार खेत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर, यानी कि पहले ये 100 था, अब 50 और जोड़ दिया 150 और ये हमारा 100 ही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर 100 में 50 जब वृद्धि करेगा तो 150 हो जाएगा और यहाँ पर 100 ही रहेगा दोस्त। और भाग किससे कर देना है? 100 से। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। कितना? 150%। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 150, बढ़ा कितना? 50%। समझ में आया? समझ में आया? एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन अब आप सब लगा लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। लगाइए आप लोग फटाक से, तब तक मैं इधर क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। कई तरीके से करने का मतलब, पहले तो आपको समझा दे रहा हूँ कि जो किताब में मतलब ये इस तरह से x और y वाला क्या है वो समझा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये चित्र बना दिया मैंने, सॉरी। 25% वृद्धि कर दी जाएगी तो यहाँ पर 125 हो जाएगा और ये हमारा 100 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चौड़ाई में कितने % कमी कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका क्या होता है कि x + y + xy
अपॉन 100 तो होता ही है, इतनी तो बात समझ में आती है। ठीक है, अब कह रहा है कि खर्चे में क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोस्त अगर 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक हमारा x है, मान लेते हैं, चाहे x मान लो चाहे y मान ले, कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। और 25 + y + 25y बटे 100 कर देंगे इसको हम। अब क्या करेंगे हम कि इसको जो है इसको हम इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा -25, और -25 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त कि यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 25y बटे 100 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 100y गुणे 100y, 100y गुणे 100 गुणे y बराबर 100y, और जोड़ेंगे 25y में जोड़ेंगे तो 125y और बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 25 × 125, 25 चौक को 100। अब इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और ये बराबर में है तो हम काट देंगे, 5 × 5 = 25 यानी कि -5 हो जाएगा, और 4 करेंगे, ये 4 का इसमें गुणा कर जाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम इधर कर दे रहे हैं ऐसे कि 4 जब यहाँ जाएगा तो 4 गुणे -5 बराबर -20 आंसर। मतलब क्या होगा, कितने % कमी करनी चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो 20% की कमी कर देनी चाहिए। आई बात समझ में, समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, x + y + xy बराबर अपॉन 100, तो 0 का मतलब ये 25 + y + 25y बटे 100, और यहाँ पर 25 को हम इधर भेज देंगे तो -25 हो जाएगा। 100 × y बराबर 100y + 25y 125y हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा। 25 × 5 = 125, 25 चौक को 100, 4 को हम इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 से इधर काट देंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 4 का तिर्यक गुणा कर देंगे मतलब ऊपर ले जाएंगे तो 4 गुणे 5 मतलब -20 यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि पहले था हमारा 100 और बाद में कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और कितना वृद्धि कर रहा है, 25 वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करना, अब अच्छा वृद्धि 25 तो कर रहा है, ठीक है, वृद्धि 25 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है, पूछा है हाँ कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, सॉरी यही लिखा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। पहले था 100 बाद में हो गया 125, मतलब कितना बढ़ाया, 25 बढ़ाया। अच्छा, बढ़ाने के बाद में कह रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा खर्च पर कि क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन ना हो, तो 125 को हम नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद क्या करेंगे दोस्त, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। 25 1 कम 25, 25 × 5 = 125, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 20%। 20% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। 20% कम कर दें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। चौड़ाई में 20% कम कर देंगे, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, उसको भी ट्राई करते हैं हम लोग फटाफट। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। चलिए अब देखो, इसको मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन आप लगाइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग की बात कर रहा है, 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो पहले 100 रहेगा, फिर तो 120 हो जाएगा। अब आप बताओ कि 120 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या था, कॉन्सेप्ट हम लोग का यही था कि 100 था, 120 हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 120 गुणे 120 बटे 100 कर देंगे, 120 गुणे 120 बटे 100 कर देंगे। ये खत्म 12 बढ़ेंगे 144। कितना परसेंट, पहले 100 था, अब कितना हो गया 144, कितना बढ़ा, 44% वृद्धि हुई। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त कि अच्छा इसको देखो, एक चीज़ और जान लो इसको, कि इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे, x + y + xy अपॉन 100, इससे भी लगाओगे आपका वही आएगा। कैसे, 20 + 20 गुणे 20 बटे 100, 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 20 20 40 4 44, कितना, 44% वृद्धि। ठीक, आया दोनों चीज़ वही, तो आपका ऐसे ही लगेगा और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। अब बताओ, इसको कौन नहीं लगा पाएगा, इसको कोई भी हो लगा लेगा, जान लीजिए, इसको कोई भी लगा लेगा। ठीक है ना, अब लगाने का मतलब क्या, जैसे आप सिंपल जानो कि ये है आपका वर्ग और 10% कमी कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 90 90 90 बचेगा ना।
पहले जैसे 120% बढ़ाया गया तो 120, अब ये 90 बचेगा। 90 का मतलब क्या हो जाएगा, और ए भुजा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब ए गुणे ए मतलब ए का स्क्वायर, तो वही 90 गुणे 90, और परसेंटेज निकालना है तो बटे 100 कर देंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना हो जाएगा 81, पहले कितना था 100, कितनी कमी हुई, कमी कितनी हुई तो दोस्त 19% कमी हुई। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हाँ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। अब देखो वृत्त हो चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, सब में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से करना है। नहीं तो आपको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 तरीके बताए हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हम बना दे रहे हैं वृत्त, और ये यहाँ पर त्रिज्या है, और त्रिज्या में कितनी % कमी कर दे रहे हैं, त्रिज्या किसी वृत्त त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए। अच्छा 10% बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। पहले था 100, 10% बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 110, और 110 इसको फिर से ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा पोलियो ओरिएंटेड हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है वृत्त ही है, मान लेते हैं ऐसे भाई, ठीक है। चलिए ऐसे, ठीक 10, यानी कि अच्छा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, वो कितना होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। पाई r स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला हो गया। जब बढ़ाएंगे, अब इसमें कैसे करना है, पाई का मान चाहे हम 22/7 कर दें, और गुणे r का मान 100 कर दें, और फिर 100 कर दें, तो और दूसरा हम कर दें क्या, फिर दूसरा भी हमारा सेकंड वाला पाई r स्क्वायर ही होगा, लेकिन उसकी त्रिज्या अलग होगी, तो ये भी होगा 22/7 गुणे 110 गुणे 110, ठीक है ना। 22/7 से 22/7 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 10 दहाइयम 100, 11 ग्यारहियम 121, 121, 100 था 21 हो गया, कितना बढ़ा 21% बढ़ा, ठीक है ना। 21% वृद्धि हुई। दूसरा तरीका सिंपल वाला कि 110 गुणे 110 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 r स्क्वायर है तो पाई का तो आपने वहीं पे काट दिया, 110 है मतलब r त्रिज्या जितनी बढ़ रही है तो 10 बढ़ रही है, तो 110 गुणे 110 हमको निकालना है परसेंटेज, तो कर देंगे 11 ग्यारहियम 121, कितना बढ़ा 21% बढ़ा। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो यार फिर आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, अब नहीं बोलूँगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, है ना। अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो, अच्छा लगे तब करो, ठीक है। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन कुछ तो कम से कम हरकत करो यार, कोई तो हरकत करो आप लोग कि हाँ भैया ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। मैं कैसे पढ़ाता जाऊँगा और आप लोग पढ़ते जाओगे, पता नहीं पढ़ भी रहोगे नहीं पढ़ भी रहोगे, मैं कहाँ देखने, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। समबाहु त्रिभुज ऐसे ही होता है कुछ, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसमें क्या है, सेम कॉन्सेप्ट ही है इसका, तो यहाँ पर 20% कम कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 80 गुणे 80 बटे कितना 100, 1 0 1 0 1 0 8 8 64, पहले कितना था 100, कितना कम हुआ 36%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं। चलिए समझना है क्या इसमें, कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अच्छा बताओ आप, अगर a बराबर 3 गुना तो a स्क्वायर बराबर 9 गुना नहीं हो जाएगा। बताओ कितना बच्चों वाला आंसर है, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर a बराबर 2 गुना तो a स्क्वायर बराबर कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। फिर अगर मान लेते कोई क्वेश्चन आ गया a बराबर 4 गुना तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना नहीं हो जाएगा। बताओ अगर a बराबर आता है a बराबर 25 गुना, अच्छा ये गुना मतलब क्या, भुजा को, है ना, किसी वर्ग की भुजा को 25 गुना बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा को 4 गुना 4 a स्क्वायर मतलब 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना, क्या क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो दोस्त अगर a मतलब क्या भुजा होती है और a बराबर 25 गुना तो एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 600, 25 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बताओ
हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है कि a बराबर 17 गुना, a बराबर 17 गुना, तो a स्क्वायर बराबर कितना गुना हो जाएगा बताओ? 289 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन था सिंपल। ऐसी बात कभी क्वेश्चन आते हैं तो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, देखना है और तुरंत क्या करना है, सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। और सेम देखो ऐसे ही, मतलब अगर बट्टे में भी आता है, बट्टे में क्वेश्चन हटा दीजिए। ठीक है, बट्टे में भी आता है, मान लेते हैं a बराबर 1/2 गुना, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 गुना होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर आता है कि a बराबर 1/4 गुना, तो a स्क्वायर बराबर 1/16 गुना होगा कि नहीं होगा बताओ? ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर a बराबर 1/8 गुना, तो a स्क्वायर बराबर 1/64 गुना होगा कि नहीं होगा बताओ? a स्क्वायर बराबर 1/64 गुना होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ भी गया, सेम यही क्वेश्चन नहीं है, यही वाला। a बराबर 1/2 गुना, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 गुना, मतलब 1/4 ये वाला है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/4 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अच्छा बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस सबको मिटाता हूँ, और यही क्वेश्चन ही है कि अगर लिखा है a बराबर 1/4, तो a स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल जो होगा, यदि किसी वर्ग मतलब अगर भुजा है 1/4 दोस्त, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो a बराबर यही क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? बस सिंपल है। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी बढ़ जाएगी? अब इसमें थोड़ा सा देखना है, कुछ बच्चे कहेंगे धड़ाक से 4 कर देंगे, तो मतलब अच्छा अब यहाँ प्रतिशत की बात किया है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? अच्छा मान लेते हैं 2 गुनी करेंगे, a बराबर मान लेते हैं a बराबर 2 दिया है ना, भुजा 2 गुनी, तो जो क्षेत्रफल अगर भुजा 2 गुनी कर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल a स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो पहले हमारा क्षेत्रफल था, वो था 100%, अब 4 गुना हो गया तो कितना परसेंट हो जाएगा? 400% हो जाएगा। पहले जो क्षेत्रफल था वो हमारा 100% था, अब फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो अब बताओ कितने परसेंट बढ़ रहा है? 300% बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? कुछ बच्चे 400% करे आते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर कह रहा है 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? a स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 9 गुना हो जाएगा। अच्छा 9 गुना हो जाएगा तो पहले 100 था, फिर कितना हो गया? 900 हो गया। कितना बढ़ा? 800% बढ़ा। 800% बढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्षेत्रफल मान लेते हैं 8 गुना बढ़ा, मतलब क्षेत्रफल जो है, कोई भुजा है, भुजा को 8 गुना वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल 64 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वृद्धि कितनी हुई? एक था 64% हो, एक था 6400 हो गया, कितना बढ़ा? 6300% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 गुना है तो 9 गुना वृद्धि होगी, लेकिन प्रतिशत में कितनी होगी? 800% होगी। 4 गुना है तो 1600 गुना होगा ही होगा, लेकिन प्रतिशत में कितना होगा? 1500% होगा। 5 है तो 25 तो होगा ही होगा, लेकिन परसेंट में 2400% वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दो आप लोग फटाफट, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 300%। ठीक है इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा इसमें कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का एक आपको समझाना, अगर आपका मतलब ऑफलाइन क्लास होता तो शायद मैं प्रैक्टिकली समझा देता, ऐसे ही भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कि जो देखो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? परिमाप गुणे ऊंचाई। जो कमरे, इधर मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, कमरे का क्षेत्रफल जो होता है परिमाप गुणे
ऊंचाई होता है। अच्छा, परिमाप क्या होता है कमरे का? जैसे कि कोई कमरा है, कमरा मतलब आप जानते ही हो, कमरे का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ ज़मीन के क्षेत्रफल की बात नहीं, केवल कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात होती है। कमरे के, ऐसे इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप कैसे होता है कि कमरा है, कमरे में 4 भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं जितनी दूरी पे होंगी वो उनका परिमाप होगा। जैसे कि कोई आयत है या कोई वर्ग है तो चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ठीक है, तो आयत भी है या वर्ग भी है तो क्या होगा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि परिमाप होगा जो आयत, अगर आयताकार कमरा है तो आयत का परिमाप, वर्गाकार कमरा है तो वर्ग का परिमाप। ठीक है, और ऊंचाई मतलब कि दीवार जो उठा है, कमरा है दीवार उठा है तभी ना, कमरा है दीवार उठा है तो मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई हो गई। तो वही परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। अगर छत सहित पूछता है तो फिर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, इसमें हम जो अगर आयताकार है तो L इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्गाकार है तो भुजा का वर्ग। तो यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आयताकार, अगर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आयताकार, ठीक, आयताकार कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो परिमाप गुणे ऊंचाई यानी कह सकते हैं हम 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, और इंटू एच बस केवल। अगर ये हाइट पूछता, मतलब छत का ही पूछता, तो छत हम लोग बताते, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये था आपका तरीका, आप समझ भी गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे के फर्श का परिमाप 8 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? अब समझना है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? फटाक से लगा के आप बताओ क्या होगा। चलिए तुरंत लगा के बताइए को आंसर कितना आएगा। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल तो आपको पता ही क्या होता है। आपको कमरा, जैसे कि मान लीजिए कमरा है, ठीक ना, अब इसमें हाइट है तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे उठा ही होगा। अब ये घर नहीं तो अगर हम बनाएंगे तो घर बन जाएगा जिसमें फर्श आपका नहीं है, ठीक है ना, जिसमें आपका फर्श नहीं है, केवल कमरे की चारों दीवारें हैं। आप समझ सकते हो कैसे होगा। तो क्या कह रहा है, परिमाप 18 मीटर है। अच्छा, परिमाप 18 मीटर है यानी कि जो आयताकार कमरा है, कमरा जो है आयताकारी है, तो जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। अब देखो परिमाप कितना है, 18 है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी 3 मीटर है। ऊंचाई आपकी 3 मीटर है। ये हो गया 18 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, और आंसर कितना आ जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर था। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन था और फार्मूला भी हमने बता दिया है। इस पर अभी हम खूब बेहतरीन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और ये आपका आज का मतलब वीडियो कम है लेकिन वीडियो छोटा है, लेकिन आपको मतलब 10-11 क्वेश्चन मिल गए हैं, बहुत बढ़िया है। आप इसका नोट्स बनाइए, खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन रेलवे के हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी के हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक पीओ के हैं, ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन लिया है मैंने। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ और एक बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और इसके बाद जो प्रश्न आएगा अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे और 1 नंबर के प्रश्न होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मौज करते रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद।